खबर लखनऊ से है, जहां योग कायाकल्प उद्घाटन के अवसर पर पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक अनुपमा जायसवाल के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें कायाकल्प ट्रस्ट के ट्रस्टी सोनल बेन, मोदी विराज, मोदी SK सिंह, राघवेंद्र गुप्ता, विजय जायसवाल, हरिराम जायसवाल, आनंद स्वरूप उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। योग कायाकल्प जो समाज में अलग प्रकार की बीमारियों, नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसे आयुर्वेद से बहुत सफल इलाज हो सके, जिसमें लोग केरल, हरिद्वार जाकर करवाते हैं, जिसका आज हमारे शहर लखनऊ के जानकीपुरम में उद्घाटन हुआ। मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल जी के मुख्य बिंदुओं से कुछ शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल संस्था का नाम है, कोई बात नहीं। और मैं 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुका हूं। आज उपस्थित अपने बीच में हमारी अतिथि परम आदरणीय श्रीमती सोनल मोदी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत मैं चाहूंगा। जोरदार करतल ध्वनि से हम लोग उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर दें। वो आज अपने हरिराम जायसवाल जी के द्वारा स्थापित इस सहज योग आश्रम केंद्र, क्या नाम दिया है, योग कायाकल्प केंद्र में ये शुभ उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर पधारी हुई हैं। हम लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं। उपस्थित सभी बंधुओं का स्वागत करते हुए आदरणीय रिपन कंसल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, उत्तर प्रदेश लोहा व्यापार मंडल के भी प्रदेश के संयोजक हैं। श्रीमती अनीता जायसवाल जी प्रदेश की अध्यक्षा हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला इकाई की। श्रीमती राखी जायसवाल जी लखनऊ की जानी मानी और हमारे देश की कलाकार हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सभी बंधुओं का स्वागत करते हुए, जितने मेरे मित्र हैं, नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, कई संत महात्मा भी यहाँ पर उपस्थित है, उनके चरणों में नमन करता हूँ। सत्येन जी जो कह रहे थे उससे मैं पूरे तरीके से अपने आप को जोड़ लेता हूँ। मनुष्य यदि स्वस्थ है तो वो राष्ट्र सेवा कर रहा है, वो देश की सेवा कर रहा है, और अगर वो अस्वस्थ है तो कहीं ना कहीं देश सेवा में कमी हो रही है। और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, ये पूरा विश्व कहता है, क्योंकि हमारे अंग्रेज 200 साल तक राज करके चला गया। हम अपनी सब चीजों को भूल रहे हैं, संस्कृति भूल गए, संस्कार भूल गए, रहन सहन भूल गए, पहनावा भूल गए, यहाँ तक कि अपना नया साल भी भूल गए। 90% लोग ये कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर और नया साल 1 जनवरी को। काहे का नया साल? कड़कड़ाती हुई सर्दी में हाथ बाहर नहीं निकलता रजाई से, काहे का नया साल? नया साल तब होता है जब प्रकृति नहीं होती, जब प्रकृति में नयापन होता, फसलें कटती हैं, रबी की फसल कटती है और खरीफ की फसल की बुआई होती है, होली का त्योहार होता है, और तो और जब सूर्य देव के दर्शन होते हैं, हरियाली होती है, सब तरफ नए नए पत्तियां, पौधे सब पूरा नजर आता है। तो हम जब तक अपनी उस संस्कृति और संस्कार को नहीं ध्यान करेंगे, हम बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और डॉक्टरों के चंगुल में फंसे रहेंगे। सबसे बेहतर तरीका जो हमारे जायसवाल जी ने शुरू किया है, सहज योग, मुझे लगता है जो ये कीमत बता रहे हैं कोई बहुत विशेष कीमत नहीं है। 8-9 हजार रुपए अगर साल के आपको देने पड़ रहे हैं और आपको 14-15 सीटिंग मिल रही है, और 14-15 सीटिंग में आप अगर स्वस्थ रहते हैं तो शायद उससे 6 गुना आप ज्यादा दवा पर खर्च कर देंगे, लेकिन आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे फिर भी। तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। भैया जो जरूरतमंद हो उसको डिस्काउंट भी दे दें, ये भी आपसे निवेदन करता हूँ, है ना। और इसको पूर्णतः व्यावसायिक होने के साथ साथ मतलब के बजाय थोड़ा सामाजिक भी रखिए। राखी जायसवाल जी को मेरी तरफ से आप फ्री करा दीजिएगा, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूँ, है ना। इन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि कह दीजिए, तो और बाकी अगर डिस्काउंट रेट पर आप करेंगे तो हम अपने व्यापार मंडल में इसकी मशहूरी करा देंगे, इसका प्रचार प्रसार करा देंगे, सैकड़ों आपके पास व्यापारी वैसे ही इसके ग्राहक बन के आ जाएंगे, लेकिन छूट आपको देनी पड़ेगी। तो मैं बहुत बधाई देता हूं आपको कि ये काम इतना बेहतर है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा रखने के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जो एक कार्यक्रम आप अभी कर रहे हैं, 30 मार्च को आपका नव संवत्सर यानी भारतीय नववर्ष प्रारंभ होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2082 विक्रम संवत।
30 मार्च के दिन को तय कर लीजिए, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। हरिराम जी, हम अकेले अभी तो हम लोग 5-4 पदाधिकारी आए हैं, हम लखनऊ के 150-200 पदाधिकारियों को लेकर के आपके इस कार्यक्रम में आ जाएंगे और उस दिन एक नई शुरुआत करा देंगे आपकी। 30 मार्च की तैयारी अभी से शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए कि हर घर, मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, हम लोग अभी 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, 25 दिसंबर से शुरू करके और 31 दिसंबर तक। मैं आपसे कहूंगा आप 22 मार्च से और 29 मार्च तक उससे बेहतर सप्ताह मनाइए। भारतीय नववर्ष, आने वाले नए वर्ष का स्वागत कीजिए विक्रम संवत 2082 का। और 30 मार्च को हर दुकान पर जो व्यापारी है वो अपनी दुकान पर कम से कम रोशनी करे, झालर लगाए और बैनर लगाए, होर्डिंग लगाए। 100 रुपए का बैनर होर्डिंग बन जाता है। और अभी से हम संकल्प कर लें कि इस 30 मार्च को जो हमारा नया वर्ष आ रहा है, अब हम हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे तो इंडियन न्यू ईयर, जो हमारा भारतीय हिंदू नववर्ष है, जो सनातन नववर्ष है, उसको आयोजित करेंगे। ये मेरा निवेदन आप सबसे होगा। जो लोग सहमत हो हाथ उठा दें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हरिराम जायसवाल जी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत भारत माता की। जिनके हाथ खाली हो कृपया दोनों हाथ उठा करके एक बार ये जयकार कर दे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से खांसी का है यार। मैं तो पीती हूँ ना। भैया भैया मेडिसिन के लिए डॉक्टर अलग हैं सर। जी जी जी। महिलाओं के आने के लिए यहाँ पर हाँ, सब अलग अलग केबिन हैं, 2 जेंट्स के लिए, 2 महिलाओं के लिए, 1 चिल्ड्रन के लिए, सब अलग अलग। के लिए महिलाएं हैं जी। थेरेपिस्ट और पुरुष के लिए पुरुष थेरेपिस्ट हैं। हो गया सर? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बैठिए। डॉक्टर साहब कोई और लेडी डॉक्टर हैं बुला दीजिए।